अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चला भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई अपिया नाश्ता बना रही है। आज मैं नाश्ता नहीं बना रही थी, अपिया नाश्ता बना रही थी। तो मैंने बोला भाई आप ही बना के खिलाओ, मेरा दिल चाह रहा है आपके हाथ वाला ऑमलेट खाना। तो अपिया ने जब बनाया फिर मैंने हा क्या सैंडविच बना के खाया ना, बड़े मज़े से। वैसे दोनों के ना जायके में बड़ा फर्क होता है, पता नहीं क्यों टेस्ट में फर्क आता है। हाँ, हम भले दोनों की ऑमलेट ना मतलब सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं लेकिन जायका बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा खैर डायरेक्टली हम आ जाएंगे दोपहर के खाने पे, क्योंकि दोपहर में अम्मी ने बनाया था, वो हमने अर्ली मॉर्निंग ही नाश्ता कर लिया था। दोपहर में अम्मी से हमने कहा था काली दाल चावल बना दीजिएगा, तो अम्मी ने वो बना दिए थे। और हम थोड़े काम वगैरह में अपने बिजी थे, तो इस वजह से हमने बीच में कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। अच्छा आवाज़ से आपको लग रहा होगा आवाज़ बड़ी ख़राब है, क्योंकि आपको पता ही है ना मौसम स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा मौसम स्टार्ट हो जाता है तो बस हम कराची वाले नाजुक लोग होते हैं, आपको तो पता ही है। गला भी ख़राब होता है, नज़ला भी होता है, ज़ुकाम भी होता है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और बॉडी में पेन भी साथ साथ आता है। मतलब जैसी हवा स्टार्ट होती है ना, एक तो जाहिर है आप लोगों को पता ही है समंदर करीब है यहाँ से, तो ना ऐसा लगता है सारा समंदर की हवाएं यहीं पे आ रही, सारी नमी यहीं आ गई। वाकई असल में क्या है, वो थोड़ा भी जुकाम होता है ना तो थोड़ा सा आपको फीवर भी होने लग जाता है, तो जाहिर सी बात है फिर बॉडी पेन भी होता है। खैर व्लॉग में फिर ना गैप भी आना लग जाता है। और हमारे घर में सभी को कुछ ना कुछ हो ही रहा है ना, मतलब किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को नज़ला, किसी को एलर्जी हो रही है, यही चल रहा है हमारे घर के अंदर। आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या हाल है। और जो लोग कराची में रहते हैं कि वैसे तो सबको शिकायत होती है कि सर्दी नहीं आ रही, सर्दी नहीं आ रही, लेकिन जब वो आने लगती है ना तो सबको होती है अब सब बीमार होना स्टार्ट हो गए, लाइन से होते सारे ऐसे होता है। और आजकल ना ज़रा जुशानदे हमने स्टार्ट कर दिए क्योंकि गला ख़राब हो रहा है और फ्लू भी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा खैर हमने ना ये ज़बरदस्त से ना दाल चावल एंजॉय किए, जो कि काफ़ी मज़ेदार सी अम्मी ने दाल बनाई हुई थी, बहुत वाकई आपको देखने में लग रही होगी ना डिलिशियस सी बन के तैयार हुई हुई थी। अच्छा खाना खाने के बाद फिर ये हुआ था, थोड़ा बहुत काम किया था घर में, मतलब जो भी समेटना वगैरह है वो करना था, वो कर लिया था। उसके बाद अपिया और मैं निकल गए थे इम्तियाज़ जाने के लिए, क्योंकि ना थोड़ा बहुत ना जो रेगुलर बेसिस का जो सामान होता है, जैसे सब्ज़ी, थोड़ा सा गोश्त वगैरह, थोड़ा सामान लेना था, तो ना अपिया और मैं ही चले गए थे। अम्मी को भी जाना था लेकिन ना हमने बोला अम्मी फिर आप भी जाएंगी तो आप थक जाएंगी बहुत ज़्यादा। हमें ये होता है अम्मी भी अगर साथ जा रही है ना तो अम्मी आप भी थक जाएंगी, हम दोनों भी थके हुए हैं, तो फिर दिल नहीं चाहता कि कोई भी ना, जैसे ये होता है कि अगर हम थके हुए गए तो अम्मी ने हमें चाय बना के दे दी है, या मतलब ये नहीं हमारी हिम्मत नहीं हो रही होती। बहुत सारे लोग गलत मतलब लेंगे, बोलेंगे कि देखो अम्मी को चाय बनाने के लिए नहीं, घर पे छोड़ के ये बात नहीं कह रही हूँ, ये बात नहीं। मतलब ये होता है कि कोई एक बंदा तो सही है ना, फ्रेश बैठा हुआ है, बाकी दो अगर थके हुए हैं तो। खैर हम दोनों ने जाना था तो अम्मी भी चलने के लिए कह रही थी। मैंने कहा अम्मी आप थक जाएंगी, हम भाग के जाएंगे और भाग कर आ जाएंगे, क्योंकि मतलब जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी जल्दी शाम के टाइम जा रहे थे। असल में ये था सुबह तो कोई मसला नहीं होता, अम्मी चलें कोई बात नहीं, लेकिन शाम के टाइम हम जा रहे थे, असल में कामों में ज़रा देर हो गई थी, और शाम के टाइम ये होता है बहुत ज़्यादा रश होता है, फिर अम्मी ज़्यादा थक जाती हैं, क्योंकि ना बिलिंग में भी टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ों में वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है बिलिंग के अंदर ना, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे बहुत खड़े रहना पड़ता है, तो इस वजह से हम ज़रा कोशिश करते हैं कि अम्मी को हम ज़रा घर पर ही छोड़ के जाए। मतलब मंथली ग्रॉसरी के लिए तो अम्मी जाती हैं, लेकिन जब ये ऊपरी सामान लेना होता है ना जो थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाता है, उसके लिए हम ही लोग चले जाते हैं। अच्छा खैर यहाँ पर हमें क्योंकि अपने ब्रांड चेंज करने थे तो पुराने वाले चल रहे थे अभी तक, क्योंकि हम सेंसोडाइन यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट वगैरह पहले का आया हुआ था वो, तो क्या कहते हैं वो ख़त्म हो रहा था, तो फिर हमें चाहिए था, तो हम लोगों ने अभी कौन सा वाला लिया था जोया? अभी हमने प्रोटेक्ट वाला लिया है, और समझ नहीं आ रहा था डाबर का लें, प्रोटेक्ट लें, या और भी ऑप्शन थे, लेकिन ना वही होता है ना, आपको आदत होती है, जैसे हमें कोलगेट की आदत है और सेंसोडाइन तो हमारे लिए ही आता है, मतलब अपी और मेरे लिए। तो फिर खैर हमने उस पर से सोच के हमने बोला चलो चेंज कर लेते हैं, देखेंगे इसकी मतलब कैसा रहता है। आप लोग कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्ट ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेस्ट में परेशानी होती है। क्योंकि हमारे गम्स काफ़ी वो सेंसिटिव है ना, और बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ होने लग जाती है, तो इस वजह से हमें डॉक्टर ने ही कहा था कि आप लोग सेंसोडाइन इस्तेमाल करें। जब से वो यूज़ कर रहे हैं काफ़ी सुकून है। वैसे खैर अभी स्विच किया है, देखते हैं सूट करता है कि नहीं करता। खैर थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह लेनी थी, रेगुलर वाली, प्याज व्याज ये सारी चीज़ें हम लोग इकट्ठी ले लेते हैं, वो हमने ले ली थी। और यहाँ पर हमें तकरीबन 3 घंटे तो लग गए थे ना, आराम से लग गए थे। लेकिन थोड़ा सा ही सामान लेना था, लेकिन फिर भी वही लाइन में खड़े खड़े भी ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है, उसके बाद ना बड़ी थकन भी हो जाती है। अच्छा अपना ग्रॉसरी करनी हो एक तो वो तो टाइम लगता ही लगता है, लेकिन जब ज़्यादा थकन तब होती है
कि जब आप खाली इंतजार में खड़े रहें कि बिलिंग लाइन में आप खड़े हुए हैं तो ज़्यादा थकन का एहसास हो लेकिन रहा इस होता बार है। ना थोड़ा रश ज़्यादा था ना, तो हमें ज़रा सामान ढूंढने में टाइम लगा। फिर हमें ऊपर भी जाना था, हमें सबसे ज़्यादा टाइम ऊपर लग जाता है क्योंकि वो सारा वो गर्ली स्टफ होता है ना वहाँ पे, तो वो देखने में, हम एक्सप्लोर थोड़ा सा करने में अटक भी गए थे। अच्छा मैं बताऊंगी कि वहाँ से ऊपर वाले पोर्शन से हमने क्या लिया वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा ये मैं दिखा रही थी, सब्जी वगैरह ली थी थोड़ी बहुत, वो ले लिया था। और हमारा ना कॉर्नफ्लोर ख़त्म हो गया था क्योंकि ना हमें सूप बनाने थे। जाहिर है अब इस बार हमने बोला भाई ज़रूर हम ना सूप वगैरह बना के पियेंगे। एक तो गला भी बहुत ख़राब हो रहा है और ज़रूरत भी थी, है ना पिया? वाकई ज़रूरत भी थी। और वैसे तो गला सभी का ख़राब हो रहा है घर में ना। यहाँ पर बस सब्जियाँ जब आ जाती हैं तो ये होता है हम उसके ना पैकेट्स खोल के रख देते हैं, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसको 3-4 घंटे लगते हैं सेट करने में, क्योंकि इकट्ठा नहीं सेट करते हम फ्रिज में ना, थोड़ा थोड़ा करके उसको रखते रहते हैं कहाँ कहाँ रखना है, किस तरह से रखना है, चीज़ों को साफ़ भी करना होता है, धोना भी होता है। अच्छा खैर यहाँ पर हमने ना ऊपर से ना हमने बैग्स लिए थे, और ये बैग्स नहीं, ये जोया ने बैग लिया था, मैंने लिया था ये पाउच लिया था, 2 पाउचेस लिए थे। और ये मैंने लिए थे लिपस्टिक के लिए या फिर कोई भी जूड़ी का सामान या फिर मेकअप का सामान, कुछ भी रखने के लिए वो काम आएंगे। अच्छा जोया ने ये बैग लिया था, बड़े मज़ेदार सा बैग है, मुझे इसका प्रिंट इतना अच्छा लगा और इसमें इतनी सारी पॉकेट्स हैं तो काफ़ी अच्छा लगा था। ये काफ़ी ज़बरदस्त वाला मुझे बैग लगा। और इसकी मैं प्राइस बता देती हूँ, ये 1300 का लिया था मैंने, 1300 का और था। ये इतना सॉफ्ट मटेरियल वाला बैग है, जिस तरह का मुझे साइड वाले वो बैग अच्छे लगते हैं ना, ये वैसा ही वाला बैग है। और एक तरह से कह सकते हैं ये मेरा गिफ्ट है। क्योंकि असल में जो मेरी बर्थडे जब आई थी ना तो ना मुझे ना कैश मिल गया था, सही है, जिसको देना था कैश तो उन्होंने कैश दे दिया था। और कुछ लोगों का भाई अभी तक गिफ्ट पेंडिंग है, मेरा तो पेंडिंग है। हाँ, तो वो तो असल में वो यूं पेंडिंग था। जाहिर है जब मेरी बर्थडे थी दूसरे दिन हमारे घर की शिफ्टिंग थी, तो इसी तरह से कुछ ना दिन हमारे गुजर गए थे और ना बर्थडे सेलिब्रेट हुई ना ही गिफ्ट आया। तो खैर जिसने हमें कैश दिया था तो उसका मैंने फटाफट से, भाई अब मुझे मौका मिला तो मैंने ना ये वाला बैग ले लिया था। आया, जोए ने हाँ। पहले भी ट्राई किया था बैग खरीदने का, लेकिन जोए को समझ में नहीं आ रहा था। और अच्छा हमें कैचर लेने थे, हम चेजअप भी गए थे एक बार लेने के लिए, हमें वहाँ से बहुत कम मिले थे कैचर ना, ये टूट जाते हैं इतनी जल्दी, और इम्तियाज़ से अच्छे मिल गए थे। और उसके अलावा 2 बैग्स और लिए थे, और इम्तियाज़ का हमने डिटर्जेंट पाउडर लिया है, सर्फ लिया है, और ये कैसा होता है हमें बताइएगा। खैर अभी हमने लिया, अभी तक इस्तेमाल तो नहीं किया, अब करेंगे तो पता चलेगा। ब्रशेस भी हमने उसका भी ब्रांड चेंज कर लिया है, और प्रोटेक्ट के ले लिए, प्रोटेक्ट के ले लिए हैं। क्रीम हमने ली थी एल्मोर की, उसकी हमने वैसलीन भी ली है और कोल्ड क्रीम भी ली है, तो वो दोनों ही बहुत अच्छी हैं, मुझे तो दोनों अच्छी लगी। लास्ट टाइम हम जब गए थे ना तो हम वहाँ से लेकर आए थे, उसके लोशन लेकर आए थे, वो काफ़ी अच्छे निकले। क्योंकि ना हाथ अभी से ज़ाहिर है बहुत ड्राई होना स्टार्ट हो गए हैं, तो हम लोशन यूज़ कर रहे थे। हम अम्मी ने कह दिया था कि इसकी ही वो ले के आ जाना, जो वैसलीन वगैरह जो होती है ना उसी टाइप की। तो खैर वो हम ले आए हैं और ये भी काफ़ी अच्छी है, आप लोग भी इस्तेमाल करके देखिएगा, काफ़ी अच्छी है। अच्छा उसके बाद ना क्योंकि ना नेहाल को भी बहुत तेज़ बहुत सख्त वाला फ्लू हो रहा था, तो अम्मी ने बोला कि मारिया वो बना लो, सूप बना लो, ताकि ना सब पी लेंगे तो ज़रा सुकून हो जाएगा। तो अपिया ने सूप के लिए क्या किया था, अपिया ने अच्छा यहाँ पर मैंने थे। चिकन विंग्स मेरे पास रखे हुए थे आधा किलो के बराबर, तो मैंने वो ले लिए हैं, 6-7 थे तकरीबन। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था, और धनिया पाउडर ऐड किया था, हल्दी पाउडर ऐड किया था, थोड़ी सी प्याज ऐड करी थी मैंने, और इसके अलावा नमक ऐड किया था। ज़ीरा पाउडर भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो साबुत भी डाल सकते हैं। अच्छा यहाँ पर ना जब चिकन विंग्स हमारे अच्छे से उबल गए थे, मतलब पक गए, गल गए, तो मैंने क्या करा, उसको निकाल लिया था। उसके बाद जो प्याज और जो भी मसाले वगैरह डाले थे ना, वो सारा मैं छन्नी से निकाल रही हूँ, ताकि उसके अंदर वो पीने में मुँह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे ना, तो वो सारा मैंने इसमें से निकाल लिया, क्योंकि मसाले पकने के बाद थोड़े से फूल जाते हैं, और प्याज भी निकल जाएगी, डिस्कार्ड कर देंगे, सबको अच्छे से निकाल लेंगे। उसके बाद यखनी को हमने पकने के लिए रख दिया था, ताकि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको हम थिक कर सके ना। और बस ये नॉर्मल वाला हमारा बाजार वाला सूप बन रहा था, कॉर्न सूप जो होता है जिसमें कॉर्न नहीं होते, ये वो वाला सूप ये वो वाला बाजार वाला, हाँ कह सकते हैं, सूप बन रहा था। अच्छा इसमें 2 अदद चिकन क्यूब ऐड कर दिए थे, और इसके बाद फिर मैं तकरीबन आधा जग के बराबर या थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी गर्म करके डाल दिया था, ताकि ना इसे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे पकने में। फिर ये था कि ना जल्दी से बस सर्व कर देंगे, बस जल्दी से बना लो और पी लो, क्योंकि थकन हो रही थी। हाँ थकन तो खैर इसमें जो है ना ये पानी ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे,
अब कॉर्नफ्लोर मैं बताऊं आपको हमने कितना ऐड किया था, तकरीबन 8 to 10 टेबल स्पून के बराबर। पहले मैंने ना उसको डिज़ोल्व किया था, मैं अभी दिखाऊंगी, मैंने 6 टेबल स्पून ना भर के डिज़ोल्व कर लिया था, मतलब पानी में घोल जो लेते हैं उस तरीके से घोल लिया था। और वो ऐड करके देखेंगे उसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी मतलब लूज सी लग रही थी, तो दोबारा से फिर 4 चम्मच ऐड कर दिए थे, क्योंकि ना ये जो अभी आपको दिख रहा है ना, ये इसके अंदर कंटेनर में जो कॉर्नफ्लोर दिख रहा है वो पुराना वाला था, तो ज़ाहिर वो उसकी ना ताकत जो होती है ना थोड़ी सी कम हो जाती है। यानी कि 1 साल पुराना कॉर्नफ्लोर है, क्योंकि पिछले साल जब हम कॉर्नफ्लोर लेकर आए थे ना सर्दियों में, क्योंकि सूप वगैरह बने ही नहीं थे, गैस का इतना प्रॉब्लम हो रहा था। अब तो अल्लाह का शुक्र है एटलीस्ट दिन में तो थोड़ी बहुत मिल रही है गैस हमें, तभी काम हो पा रहे हैं सारे। तो ना जाहिर सी बात 1 साल पुराना था, तो वही जोया यूज़ करी थी। अब ये ख़त्म होगा तो फिर हम रिफ़िल करेंगे, इसलिए हमने कॉर्नफ्लोर पहले से ही ख़रीद लिया था। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने अंडे वगैरह बॉयल कर लिए थे, और वैसे तो सूप जोया बना रही थी, लेकिन ये कि वही थोड़ा बहुत मिल बांट के काम करना होता है। जैसे यखनी मैंने चढ़ा दी थी, क्योंकि इसी ना तरह से होता नहीं है। असल में ना थकन हो रही थी, और अम्मी को ये था कि ना जाहिर है सब बैठ के ना पी लें, और सूप ना आराम से ना सारे मिलके पी लेते हैं, तो ना ज़रा फ्रेश हो जाते हैं और ना अच्छा भी लगता है, गले में भी सुकून आता है। हाँ। तो ये ज़रूरी था, और ना मुझे भी थकन हो रही थी, अपिया को भी हो रही थी, तो फटाफट ना हमने बनाने का सोचा कि जल्दी से इसको वैसे बना सूप लेते ये हैं। वाला जल्दी बन जाता है, सिर्फ हाँ। चिकन गलने की देरी होती है अगर आप चिकन ऐड कर रहे हैं तो। नहीं तो हम तो बगैर चिकन के भी बना लेते हैं, कोई मसला नहीं होता। और वो रखे हुए विंग्स मेरे पास, तो अम्मी ने कहा ये ऐड कर दो इसके अंदर ना, तो फिर मैंने वो ऐड कर दिए। तो उससे ये होता है ज़रा तकवियत भी मिल जाती है, और दूसरा यही हमारा डिनर भी होता है, क्योंकि हम जब भी सूप बनाते हैं तो वो अच्छी क्वांटिटी में बनाते हैं, ताकि वो हमारा तो खैर पेट भर जाता है सूप पीने से, और यही हमारा डिनर भी होता है, तो उसी लिहाज से फिर हम बनाते हैं। अच्छा खैर, अंडे कट कर लिए थे और फटाफट से कट कर लिए थे। हमारा ब्लेड पता नहीं क्यों आड़ा हो रहा था, फिर भी मैंने उसमें ज़ोर लगा के मैंने कट कर लिए थे। अच्छा, उसके बाद जो वो विंग्स थे ना, उसमें से अपिया ने बोटियाँ अलग कर ली थी, इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद पहले मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे, और उसके बाद वही आप लोगों को पता ही है कितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। कुछ लोग ना थोड़ा थिक खाना पसंद करते हैं सूप, कुछ लोग थोड़ा सा रनी खाना पसंद करते हैं, हमें ज़रा मीडियम सा पसंद है, ना ज़्यादा थिक होना चाहिए वरना वो बहुत ज़्यादा मुंह में लबदड़ा कुछ हो जाता है। नहीं, बहुत ज़्यादा थिक ना अच्छा नहीं लगता सूप को, मेरे हिसाब से बहुत चबाना नहीं चाहिए, है ना, वो बहुत डिस्टर्बिंग लगता है ना। मतलब इसमें हमने चीज़ें ऐड की हैं जाहिर से बात चबाने वाली, लेकिन अगर सूप ही बहुत वो ग्रेवी की तरह थिक होगा तो उसको पीने का तो कोई फ़ायदा नहीं, उसको फिर आप खा रहे होंगे, पी नहीं रहे होंगे। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करते, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं रखते उसको। तो बस इसी तरीके से इसमें ऐड कर देंगे। और हाँ, ये सारा ऐड करने के बाद हमें ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी हल्की लग रही थी, मतलब लूज़ लग रही थी, तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा से, जैसे मैंने बताया, कॉर्नफ्लोर को मैंने डिज़ोल्व कर लिया था थोड़ा सा, और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, अब आप लोग बनाए तो देख लीजिएगा कि कितना कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, क्योंकि हमने इसीलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये 1 साल पुराना कॉर्नफ्लोर रखा हुआ है, इसलिए ज़्यादा, इसलिए वो ज़्यादा गया, नहीं तो इतना जाता नहीं है कॉर्नफ्लोर। 5 टेबल स्पून 6 में हो जाता है, इतनी बड़ी मतलब पतीली के लिए। ये मैं आपको बताऊं तकरीबन 2.5 लीटर के बराबर होगा आराम से। और बस इसमें ऐड हो गया है। अब दोबारा मेरे ख्याल से मैं ऐड करूँगी, हाँ वही मैं दिखा रही थी, दोबारा ऐड करूँगी, इसलिए ही एक्सप्लेन कर दिया है, वरना ना ये होता है कि यार आप लोगों ने इतना सारा डाला था, हमने डाला तो वो ज़्यादा गाढ़ा हो गया। कोई भी बिगनर अगर देखेगा ना, जिन्हें बनाना है वो देखकर बनाना चाहेंगे, तो उनसे मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ी डिटेल ज़्यादा बता रहे होते हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट है उनको तो खैर रेसिपी की भी ज़रूरत नहीं होती, वो जस्ट चलते फिरते झलक भी देख लेंगे तो वो फॉलो करके बना लेंगे, लेकिन जो नए बनाने वाले हैं उनके लिए डिटेल बता रहे होते हैं। खैर, क्योंकि अक्सर लोग जो नए जुड़े हुए लोग हैं जिन्हें नहीं पता हम इतनी डिटेल बताते हैं, तो वो कहते हैं कि यार आप लोग कितनी डिटेल बताते हैं, आप लोग कितना बोलते हैं। तो भाई हम इतना ही बोलते हैं, और दूसरों के लिए आसानी हो जाती है, इसलिए बोलना ज़रूरी होता है। अच्छा खैर, जब कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी उसे 2 मिनट तक हमने पका लिया था, ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद 1 अंडा फेंट कर इसमें ऐसी ना राउंड घुमा के इसमें डालना है, और हल्के हाथ से इसे घुमाना है, ताकि इसमें अच्छे खूबसूरत से थ्रेड्स बन जाएं, जो कि हमारे सूप की खूबसूरती होती है ना, सबसे ज़्यादा इसी में खूबसूरती होती है। वैसे खूबसूरती है ना, ये 4 चांद लग जाते हैं। हाँ, खैर हमारा खूबसूरत सा सूप बन के तैयार हो गया, जिसने हमारे गले में बड़ी तकवीत पहुँचाई, और इतना सुकून मिला था ये पी के, बस ज़बरदस्त।
और अच्छा ये था इसके साथ ना जो हम वो चिली ऑयल वो बनाते हैं ना, ऑयल मतलब हम लोग क्या कहते हैं सिरके में चिलीज वगैरह डाल के सर्व करते हैं ना, वो हमने नहीं बनाया था क्योंकि सबका ही गला ख़राब था। तो मैंने ना क्या करा था, सिराशा हॉट सॉस रख लिया था टेबल के ऊपर कि अगर आपको चाहिए कुछ स्पाइस थोड़ा सा चाहिए तो फिर ले सकते हैं, क्योंकि मुझसे भी बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं पी जा रही थी या खाई जा रही थी, गला ख़राब था बहुत ज़्यादा, मुझे ना मिर्चें लग रही थी, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो ना ज़बान आपकी सुनसी होने लगती है, कुछ ऐसे हो रहा था। तो बहुत हल्का हल्का सा ही हमने सॉस लिया, सोया सॉस लिया, उसके साथ हमने इसको मिक्स करके पी लिया था। नहीं तो वैसे तो हम अब जब शौकिया बनाते हैं ना, आप कह रहे हैं हमने शौकिया नहीं बनाया था, ये ज़रूरत थी इसलिए बनाया था। जब हम शौकिया बनाते हैं ना तो फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम हरी मिर्चें, सिरका और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करते हैं, तो बड़ा मज़ेदार सा लगता है। लेकिन खैर अभी ज़रा तबीयत ख़राब थी तो फिर भी हमने अपना थोड़े से शौक को बरकरार रखते हुए पापड़ी मंगवा ली थी। हमने कहा यार ये ज़रा सा ऐड करेंगे, थोड़ा क्रंच आएगा तो खाने में मज़ा आएगा, क्योंकि बाजार वाला हाँ बाजार वाला भी तो चाहिए होता है ना कि घर भी में जायका चाहिए होता है। हाँ, थोड़ा सा घर में भी बाजार वाला होना चाहिए, जायका भी आना चाहिए और वो लुक भी आनी चाहिए। तो खैर हमारा मज़ेदार सा सूप बन के तैयार हो गया था और हमने इसको एंजॉय किया और इससे हमारा काफ़ी गला बेहतर भी हुआ, क्योंकि ना बहुत ज़रूरत थी, इतना गला ख़राब हो रहा था, खुर 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 ऐसी आवाज़ें आई जा रही थी। तो खैर आप लोगों के क्या सूप वाले दौर आ गए हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। भाई हमारे यहाँ तो आ गए हैं, अब इंशाल्लाह यखनी भी बनेगी, सूप भी बनेगा, क्योंकि सर्दियाँ जब आ जाती हैं तो ये ना हमें बड़ा ही फेवरेट वाला हमारा मील हो जाता है, हर दूसरे तीसरे दिन बन ही रहा होता है। और कुछ नहीं हो समझ में आता तो हम मैगी के साथ ही सूप बना लेते हैं। मतलब आप लोग बोलेंगे मैगी यार, मतलब वही ना जो नूडल्स होते हैं उसके साथ बना लेते हैं। बचपन से आदत है मैगी बोलने की, तो इसलिए वही निकलता है, ब्रांड कोई सा भी हो लेकिन निकलता मुंह से मैगी है। अच्छा यहाँ पे सोया अपना दिखाई थी, मैंने कहा यार मैं भी अपना बाउल दिखाऊंगी, देखो मेरा बाउल भी इतना अच्छे से सेट हुआ हुआ है। कितनी मिर्चें डाल के खा रही हो लड़की। नहीं मैंने सोया सॉस ज़्यादा ऐड किया था, मिर्चें नहीं ऐड करी थी, मिर्चें तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अच्छा खैर बस यहीं पे कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।